Good morning, guys. This is me, Priyanka Rajput, and you're watching my channel Maths Beans. Today we'll start the topic of commercial mathematics, and we have two questions from this chapter, commercial mathematics. Chapter is banking and taxation. So we have two questions from here. One question I have written on the blackboard. Kareem deposit rupees 150 every month for 2 years and his recurring deposit account in State Bank of India. If the rate of interest is 5% per annum, then how much money will be paid to Kareem by the bank after 2 years? ठीक है, करीम ने बैंक में 150 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं 2 साल के लिए, जो कि एक रिकरिंग डिपॉजिट है. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें 5% का है. प्रिंसिपल वैल्यू जो यहाँ पर हमें गिवन है सॉल्यूशन, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू हमको गिवन है P इज इक्वल्स टू रुपीज़ 150 हियर. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5% का एंड टाइम दिया हुआ है हमारे पास 2 इयर्स का. जब मैं रिकरिंग डिपॉजिट की बात करती हूँ तो हमारे पास एक फॉर्मूला है रिकरिंग डिपॉजिट का. रिकरिंग डिपॉजिट हमारे पास एक फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का. अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू R बाय 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1/2, जहाँ हमारा n जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स हैं. n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स. n जो यहाँ पर है वो है नंबर ऑफ मंथ्स. जैसे कि अगर हमें 2 इयर्स दिया हुआ है तो 2 इयर्स में कितने नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएंगे? 2 ईयर में मंथ्स हो जाएंगे हमारे 24 मंथ्स. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स. तो 2 साल में हो जाएंगे हमारे 24 मंथ्स. अब हम रिकरिंग डिपॉजिट का ये हमारे पास फॉर्मूला है. वी हैव टू पुट द वैल्यूज़ हियर. याद रखिएगा n की जगह आपको नंबर ऑफ मंथ्स ही लेने हैं. क्वेश्चन कितना भी ईयर में गिवन रहे आपको ईयर से कन्वर्ट करके उसको मंथ में लेकर आना है. चलिए ठीक है. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़ हियर. हम अपने इस फॉर्मूले में अपनी पूरी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आ रहा है. कुछ भी टफ नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट फॉर्मूले में ही पुट करना है आप लोगों को और कुछ नहीं. चलिए ठीक है, हम यहाँ पर पुट करते हैं. अमाउंट इज इक्वल्स टू P की जगह लिखेंगे 150, R की जगह लिखेंगे 5% अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू n की जगह 24 मंथ और n प्लस 1 है, मतलब 24 प्लस 1 दैट इज 25 अपॉन 2. ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पर. अब हमें इसे सॉल्व करना है. बस जो चीज़ कैंसिल होगी उसको कैंसिल करना है. देखिए 12 1 टाइम्स, 12 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 25 1 टाइम्स, 25 4 टाइम्स. अब हमारे पास बचा ये 2 2 टाइम्स, 2 7 2 5. हमारे पास जो बचा है वो है 75 इंटू 5/2. ये हमारे पास लेफ्ट आउट वैल्यूज़ हैं. विल सॉल्व दिस. ये हो जाएगा 5 5 25, 7 5 35 एंड 36, सॉरी 37. अब अगर मैं इसकी वैल्यूज़ निकालती हूँ पॉइंट में तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 28.75. 18 वेट, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 21 28 16 फिर 27 14.5 187.5. ये हमारे आ जाएगी वैल्यू. हमारा क्या इंटरेस्ट निकल रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी. ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है वो. ठीक है. अब जो फाइनल अमाउंट हमारा आने वाला है, हमको बोला गया है यहाँ पर हमको
कि बैंक में 2 सालों के बाद कितना आपको बैंक 2 साल बाद कितना अमाउंट रिटर्न करेगी। तो ये यहाँ अमाउंट नहीं, यहाँ इंटरेस्ट लिखिए। ये हमारे इंटरेस्ट है हमारा 2 साल का। ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है 2 साल का। अब जो अमाउंट हमको बैंक रिटर्न करेगी वो अमाउंट क्या होगा, जो हमने बैंक को 2 साल में डिपॉजिट किया है वो तो बैंक हमें वापस देगी। हमारा पैसा जो हमने बैंक में 2 साल के लिए रखा वो पैसा हमें वो वापस देगी, और उस पैसे पर जो 2 साल में इंटरेस्ट लगा वो हमें वो भी वापस देगी। जैसे कि अब 2 साल में जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट किया, हम पर मंथ कितना डिपॉजिट कर रहे थे, हम पर मंथ डिपॉजिट कर रहे थे, अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ, हर मंथ जो हम पैसा डिपॉजिट कर रहे थे वो था हमारा कितना, ₹150। हर महीने 150 रुपीज़ डिपॉजिट हो रहा था। तो 12 मंथ में कितना रुपीज़ डिपॉजिट हुआ है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन 12 मंथ्स। 12 महीने में कितना पैसा डिपॉजिट, सॉरी 12 नहीं 24 मंथ्स, 24 मंथ्स में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, तो वो हो जाएगा 24 इंटू 150। एक महीने में इतना पैसा 150, फिर 2 महीने दूसरे महीने में भी 150, तो ये हो गया टोटल 300। फिर तीसरे महीने में भी 150, 400, फिर 300 के बाद 450, फिर 150, 600, ऐसे कर करके हर महीने 150 रुपये डिपॉजिट हो रहे थे। तो 24 महीने में जो पैसे डिपॉजिट हुए थे बैंक में वो पैसे हैं हमारे 15,460, कैरी 6, 15 to 36। ये पैसे थे 3,600 रुपीज़ हमने 2 साल में डिपॉजिट किए अपने बैंक अकाउंट में। अब ये तो वो पैसे हैं जो हमने बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक वाला हमें इस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा कर तो देगा। वो इंटरेस्ट कितने का लगा रहा है, 187 का। तो जो टोटल अमाउंट हमको वापस मिलेगा बैंक से, टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट अब हमारा बनेगा वो हो जाएगा 3600, ये पैसा तो होगा ही, प्लस 187.5, तो ये हो जाएगा हमारा ₹0.5787। ये पैसा है हमारा, सॉरी गड़बड़ हुआ कुछ, ये पैसा है हमारा जो हमको बैंक रिटर्न करके देगी कितने सालों बाद, 2 सालों बाद। हमने डिपॉजिट किया बैंक को 3,600, बैंक हमें रिटर्न करके देगी 3,787.50 रुपीज़। इतना पैसा बैंक हमको रिटर्न करके देगी 2 सालों बाद। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन था हमारा आरडी का क्वेश्चन, रिकरिंग डिपॉजिट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो है हमारे एफडी का क्वेश्चन। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ओके, अच्छा ये क्वेश्चन मैं पूरा ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं रही हूँ। ये क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस देती हूँ आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, वहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूँगी। बस मैं इसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस मैं वो लिख रही हूँ, इंफॉर्मेशन है वो। क्वेश्चन कह रहा है पुष्पा ने 60,000 रुपीज़ 1 साल 6 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिए हैं, ठीक है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 12% का, और ये हमें जो निकाल कर देना है अमाउंट, इसमें टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 6 मंथ का, 1 साल 6 महीने के लिए डिपॉजिट किया है उसने, और ये भी हो रहा है हमारा 6 मंथ पर, ठीक है। चलिए हाफ ईयरली है,
चलिए मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट पुष्पा ने डिपॉजिट किया है वो डिपॉजिट किया है हमारा 60,000 रुपीज़। ये रुपीज़ 60,000 डिपॉजिट किया है, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 ईयर 6 मंथ का, 1 ईयर 6 मंथ का टाइम हमें दिया हुआ है। और वो भी दिया है हाफ ईयरली, जो हमको निकालना है इंटरेस्ट वो निकालना है हमें हाफ ईयरली पर। ठीक है, देखिए कभी कभी हमको निकालना होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कंपाउंडेड ईयरली, कभी कभी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कभी कभी कंपाउंडेड क्वार्टरली, कभी कभी कहता है हर 3 मंथ का निकाल कर दो। तो ऐसे 3-4 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो बोला गया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए हाफ ईयरली हम लिखेंगे, हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली का ही लेने वाले हैं। चलिए सबसे पहला काम है, ये जो मेरा टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 6 मंथ, मैं इसको ईयर्स में ही कन्वर्ट कर लेती हूँ। चलो 1 महीने में 1 साल में, ये देखो ये तो हो गया ईयर का 1 प्लस 6 महीने को अगर मुझे साल में कन्वर्ट करना है तो 1 महीने में कितने साल, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं। तो अगर मैं ईयर की बात करूँ 1 साल में 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने में कितना साल होगा, आधा साल होगा। 6 महीने में कितना साल होगा, आधा साल होगा। अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो ये हो जाएगा मेरा 3/2 ईयर्स, ये हो जाएगा 3/2 ईयर्स। मैंने इसको 6 मंथ को किस में कन्वर्ट कर लिया, ईयर में। 6 महीने आधे साल के बराबर होता है, 1 साल प्लस आधा साल कितना हो गया, 3/2 ईयर्स। चलिए अब मुझे निकालना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है तो मेरे पास अमाउंट का जो फॉर्मूला है फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली वो है P1 + R/200 टू द पावर 2n। यहाँ पर जो n है हमारा वो है टाइम, जो n है वो है टाइम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए ये फॉर्मूला है, कंपाउंडेड ईयरली का तो आप लोगों को पता है R/100 टू द पावर n होता है। कंपाउंडेड क्वार्टरली का भी आप लोगों को पता है R/400 टू द पावर 4n होता है। चलिए अब कुछ नहीं बाकी है, सिर्फ हमको वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें। P के जगह हम पुट करेंगे 60,000, 1 प्लस R की जगह पुट करेंगे 12/200 टू द पावर 2 इंटू 3/2। n की वैल्यू, n क्या है हमारा टाइम है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/2। ये हमने पुट कर ली अपनी वैल्यूज़। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3। यहाँ एक और चीज़ कैंसिल हो जाएगी, देखिए 2 6 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, बचा 6/100। चलिए ये हो गया 60,000 इंटू, जब मैं, अच्छा पहले लिख देते हैं 1/6/100 टू द पावर 3 बचा हुआ है, 2 कैंसिल हो गया है। अब मैं एलसीएम लूँगी इसको और सॉल्व करूँगी तो ये आएगा मेरा 60,000 इंटू 106/100 क्यूब। 60,000 इंटू 106/100 इंटू 106/100 इंटू 106/100। जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 गए, ये 2 0 से ये 2 0 गए। अब हमारे पास बचा है 106 इंटू 106 इंटू 106 इंटू 6। मैं इसे और कैंसिल नहीं करूँगी क्योंकि मैं कैंसिल करूँगी तो मैं 50s में आ जाऊँगी, फिर 5 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये सब काम नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली 106 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
और हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। जब हम इसे डिवाइड कर लेंगे, अब हम 2 पॉइंट लगा लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 7146 देखिए 2 0 नीचे थे, हमने पीछे से काउंट किया और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो यह आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। तो जो हमें एफडी करने के बाद 2 साल बाद 1.5 साल बाद जो हमें पैसा मिलने वाला है, वो मिलने वाला है इतना रुपए, 71,460 अप्रॉक्सीमेट, इतना रुपए हमें मिलने वाला है एफडी में। कुछ अलग नहीं है, लास्ट ईयर आप लोग पढ़ के आए हैं क्लास 9th में। ईयरली का अलग है, हाफ ईयरली का अलग है एंड क्वार्टरली का अलग है, तीनों को फॉर्मूले अलग अलग है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग एसआई और सीआई के क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा जो गलतियां होती हैं वो गलतियां कैलकुलेशन में होती हैं, वहाँ गलती मत करिएगा, बाकी और कुछ भी अलग से नहीं है, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना और आंसर आ जाएगा आपका। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन दिए हुए थे हमें हमारे क्वेश्चन बैंक में, कमर्शियल मैथमेटिक्स में। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से अपना ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्वेश्चंस हैं, टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं लिख लेती हूँ, हमारी नया टॉपिक चालू गया है, ट्रिग्नोमेट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 cos 67 अपॉन साइन 23, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। हमें वैल्यू निकाल कर देनी है 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री की वैल्यू निकाल कर देनी है। तो हमने एक चीज़ पढ़ रखी है, सॉल्यूशन पर आते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ रखी है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है मैं एक बार लिख दे रही हूँ, बार बार नहीं लिखूँगी, बार बार यूज़ होना है, क्योंकि इन चीज़ों का ध्यान में रखिएगा आप लोग। और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 2 cos 67 अपॉन साइन, मैं 23 की जगह लिख सकती हूँ 90 माइनस 67। देखिए 90 माइनस 67 करेंगे तो 23 आ जाएगा, तो मैंने 23 की जगह लिख लिया है 90 माइनस 67 प्लस tan 40 अपॉन cot की जगह cot 50 की जगह लिख रही हूँ 90 माइनस 40, ये लिख दिया मैंने। अब 2 cos 67, देखिए अभी अभी हमने देखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो मैं लिख लेती हूँ cos थीटा क्या है अपना 67 प्लस वैसे ही tan 40 के बाद ये cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। जो चीज़ कैंसिल हो रही होंगी हम उसको कैंसिल कर देंगे। दिस विल कैंसिल आउट टू दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट टू दिस। हियर वी गॉट 2 एंड यहाँ है 1, सो द आंसर विल बी 3। आंसर विल बी 3। अगर आप लोगों को ये ध्यान नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए कहीं पर।
आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब ये बार बार नहीं लिखूंगी मैं अपने क्वेश्चंस में, जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा डायरेक्टली इसको अप्लाई करूंगी, याद दिलाकर आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रूव दैट, 2 कह रहा है प्रूव दैट साइन टू द पावर साइन थीटा टू द पावर 4 माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, ये है क्वेश्चन हमारे पास। प्रूफ करना है हमको, बहुत आसान है, दिखाई दे रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है हमको। तो मैं इसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, देखिए 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये देखिए मैं लेकर चल रही हूँ अपनी LHS साइड और मैं प्रूफ करूँगी अपने RHS साइड को। मैं ये लेकर चल रही हूँ और मैं ये प्रूफ करूँगी। चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब क्या मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसिडर कर सकती हूँ? दिख रहा है मुझे, तो मैं इसे लिख लेती हूँ। यहाँ मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। एक और चौक कहाँ गया? चलिए ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ये रही। मैंने यहाँ पर ए कंसिडर किया है साइन स्क्वायर थीटा को, अब बी कंसिडर किया है कॉस स्क्वायर थीटा को। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इसको मैंने ए माना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको मैंने बी माना, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं लगा सकती हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मैं लगाती हूँ ए प्लस बी। जब मैं ए प्लस बी लिखूंगी तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ए माइनस बी में लिखूंगी तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। जब हम 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब मैंने तीनों आप लोग को आइडेंटिटीज़ लिख कर दी थी, तीनों ही। तो यहाँ मैं फिर लिख देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये होता है तीनों आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं इस वाले का यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ 1। अब बचा क्या? सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा रिमेनिंग जो रिजल्ट है वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए हमारा RHS बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ लिख देंगे आप लोग हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे नेक्स्ट, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों का। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री
2 sin 30 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री फाइंड है, ऊपर पे है फाइंड 2 sin 30 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। अगेन ये बहुत आसान है, जो हमने अभी अभी किया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 2 की जगह 2, sin 30 की जगह sin 30 लिखा। मैं cos 60 को लिख सकती हूँ 90 माइनस 30 भी लिख सकती हूँ, ये मैंने लिख दिया। ये हुआ 2 sin 30 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। ये लिखा मैंने sin थीटा। ये साइन और साइन कैंसिल हुआ, हमारा रिजल्ट कितना आ गया 2। हमारा रिजल्ट कितना आ गया 2। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं क्वेश्चंस की लिस्ट में मेंशन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग करके आएंगे। मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रोज़ अगर आप लोग 6 से 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग मोर देन इनफ कर रहे हैं। पर्याप्त है आपके बोर्ड्स के लिए इतना। चलिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कर